first stage of labor. In our previous lecture, we have discussed about the physiology of normal labor and its various stages. Then how will we clinically assess that mother is in labor? तो फर्स्ट सिम्टम क्या होगा? इंटरमिटेंट पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन, जो मदर होगी उसके अंदर क्या होंगे? जैसे ही उसको पेन स्टार्ट होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होंगी, तो मदर को क्या फील आएगा? पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड क्या होगा? शो। जो शो क्या होता है? एक्सपल्शन ऑफ ब्लड स्टेन म्यूकस थ्रू वजाइना। ब्लड मदर क्या करेगी? अगर हम परवजाइनली देखेंगे तो हमें ब्लड स्टेन म्यूकस दिखाई देगा। जो पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस हैं उनको हम क्लिनिकली कैसे असेस करते हैं? अगर मदर के एब्डोमेन के ऊपर अगर हम हैंड रखते हैं, जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन आएगी तो एब्डोमेन क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। और जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन चली जाएगी तो क्या होगा? वो रिलैक्स करेगा। ठीक है, अगर हम हार्डनेस फील हो रही है फिर रिलैक्सेशन आ रही है तो हमें पता चलता है कि मदर को क्या हो गई है? यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो गई है। ओके, सेकेंड क्या सिम्टम प्रेजेंट करेगी? शो, मतलब हमें ब्लड स्टेन म्यूकस दिखाई देगा परवजाइनली। तो मदर को क्या होगा? सबसे पहले यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो गई है तो पेन। Pain are felt more on anterior side with simultaneously hardening of the uterus. Pain can be felt as strong cramping in abdomen, groin, back as well as an itchy feeling. जो पेन क्या होगा? मदर को मोस्टली क्या होता है? जैसे यूट्रस हार्ड होगा तो मदर को पेन फील होगा, मोस्टली एंटीरियर साइड पे होता है। पेन कैसे कहाँ कहाँ पे होगा? एब्डोमेन रीजन में, ग्रोइन रीजन में, बैक में। कुछ वुमेन्स को क्या होता है? थाइज में और साइड्स में भी पेन होना स्टार्ट हो जाता है। सम वुमेन मे एक्सपीरियंस पेन इन देयर साइड्स और थाइज। Pain intensity depend upon the time, frequency and intraamniotic pressure within the uterine cavity. जो पेन की इंटेंसिटी कितना ज्यादा पेन होता है वो डिपेंड करता है कितनी स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस आ रही हैं। ठीक है, कितने टाइम पीरियड पे आ रही हैं और कितने रेगुलर किस पैटर्न में आ रही है। और उन कॉन्ट्रेक्शंस की वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है विद इन द यूट्राइन कैविटी। तो पेन की इंटेंसिटी डिपेंड करती है टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड इंट्राएमनियोटिक प्रेशर विद इन द यूट्राइन कैविटी। Initially, uterine contractions और pain come at 15 to 30 minutes interval with duration of 30 सेकेंड। जब अर्ली स्टेज होती है, अर्ली फर्स्ट स्टेज है, तो जो कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं वो 15 टू 30 मिनट्स के इंटरवल पर आती हैं और कितने टाइम तक रहती हैं? सिर्फ 30 सेकेंड तक ही लास्ट करती है। इन लेट फर्स्ट स्टेज इंटरवल बिटवीन टू कॉन्ट्रेक्शन इज शॉर्टन विच लीड्स टू इंक्रीज इन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रेक्शंस काजिंग पेन। मतलब लेट फर्स्ट स्टेज होती है उस टाइम पे क्या होता है? जो कॉन्ट्रेक्शंस आती हैं उनका जो इंटरवल है जो 15 टू 30 मिनट्स पे आ रही थी, अब क्या होगी? 3 टू 5 मिनट्स के अंदर ही क्या होती है? सेकंड कॉन्ट्रेक्शन आ जाती है। और जो ड्यूरेशन होता है कॉन्ट्रेक्शन का वो भी इंक्रीज कर जाता है 45 टू 60 सेकेंड्स तक। ठीक है, इंट्रा एमनियोटिक प्रेशर इंक्रीज विद कॉन्ट्रेक्शन। लेट फर्स्ट स्टेज में इंट्रा एमनियोटिक प्रेशर कितना रहता है? 40 टू 45 mm Hg। अर्ली स्टेज में कितना था? 20 टू 25 mm Hg था। अब किसमें इंक्रीज हो जाता है? 40 टू 45 mm Hg में। जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है उसमें क्या होता है? और इंक्रीज कर जाता है अप टू 100 125 तक चला जाता है। ठीक है, तो इंट्रा एमनियोटिक प्रेशर भी क्या कर रहा है? कॉन्ट्रेक्शन के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है। इसलिए क्या कर रहे हैं? ये सब क्या करते हैं? मदर के स्ट्रेच होता है मसल फाइबर्स के अंदर। ओके, जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है वो डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं। ठीक है, थीनिंग होती है मसल फाइबर्स की, इस वजह से मदर को क्या होता है? पेन होता है। ओके, पेन आर सेड टू बी गुड इफ दे कम एट इंटरवल ऑफ 3 टू 5 मिनट्स। अगर लेट फर्स्ट स्टेज है और मदर को क्या कर रहे हैं? पेन 3 टू 5 मिनट्स के बाद आ रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस आ रही हैं 3 टू 5 मिनट्स के इंटरवल पे, तो इसका मतलब क्या है? पेन्स क्या है? गुड हो रहे हैं। मदर क्या कर रही है? लेबर की तरफ प्रोग्रेस कर रही है। तो कॉन्ट्रेक्शंस लेंथ कितनी है यहाँ पे? 1 मिनट है। 1 मिनट के लिए लास्ट कर रही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रेक्शंस कितनी है? 4 मिनट्स। ठीक है, मतलब एक कॉन्ट्रेक्शन के बाद सेकंड कॉन्ट्रेक्शन कितने टाइम पीरियड के बाद आ रही है? 4 मिनट के बाद आ रही है। ठीक है, तो 3 टू 5 मिनट्स के इंटरवल पर। सेकंड क्या क्लिनिकली हम असेस करते हैं? डायलेटेशन एंड असेसमेंट ऑफ सर्विक्स। ठीक है, फर्स्ट तो क्या होगा? मदर को पेन होगा। सेकंड क्या असेस करते हैं हम? डायलेटेशन एंड असेसमेंट ऑफ सर्विक्स। सर्वाइकल डायलेटेशन मींस थिनिंग और ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स। सर्वाइकल डायलेटेशन का मतलब क्या है? सर्विक्स क्या कर रहा है? धीरे धीरे ओपन होना शुरू हो जाएगा ताकि बेबी उधर से डिसेंड डाउन कर सके इनटू द पेल्विक कैविटी। सर्वाइकल डायलेटेशन रिलेट विद डायलेटेशन ऑफ एक्सटर्नल ओस, मतलब जो इंटरनल ओस है, एक्सटर्नल ओस है, धीरे धीरे क्या करेगा? ये डायलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोला हमने सर्वाइकल डायलेटेशन। सर्विक्स क्या कर रहा है? धीरे धीरे ये डायलेट होना स्टार्ट कर रहा है। ये 7 सेंटीमीटर तक डायलेट कर गया है। ये क्या होता है? 10 सेंटीमीटर तक। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहाँ से स्टार्ट होती है? ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन अप टू द 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन। मतलब जब 10 सेंटीमीटर डायलेट हो गया है तो फर्स्ट स्टेज क्या हो गई? हमारी एंड हो गई है। तो सर्विक्स कहाँ तक डायलेट करता है? 10 सेंटीमीटर तक। सर्वाइकल डायलेटेशन मेजरमेंट, जो सर्विक्स डायलेट हो रहा है हम उसको मेजर कैसे करते हैं क्लिनिकली? ठीक है,
Most commonly used method of measuring cervical dilatation during labor is digital cervical examination. ठीक है, जो डिजिटल सर्वाइकल मेथड है उससे हम क्या करते हैं, फिंगर मेथड है उससे हम क्या करते हैं, सर्विक्स कितना डायलेट हुआ है उसको मेजर करते हैं. सर्वाइकल डायलेटेशन एक्सप्रेस्ड इन आइदर इन टर्म्स ऑफ फिंगर्स 1 2 3 और फुली डायलेटेड, और इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर. जो सर्वाइकल डायलेटेशन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, सेंटीमीटर्स में लिखते हैं, या फिर क्या करते हैं, 1 फिंगर लूज है, 2 फिंगर लूज है, 5 फिंगर लूज है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, मेथड क्या है, obstetrician places two fingers inside the vagina and measure the width of the opening of the external os of the cervix using finger to approximate the distance. ठीक है, इसमें क्या करता है, जो obstetrician है वो अपनी फिंगर को इंट्रोड्यूस करता है. ओके, अगर वन फिंगर इंट्रोड्यूस हो रही है सर्विस के अंदर इजीली, इसका मतलब कितना डायलेटेशन हो गया है, 1.6 सेंटीमीटर. जो वन फिंगर को किसके अप्रोक्सीमेट मानते हैं, 1.6 सेंटीमीटर डिस्टेंस के. ओके, अगर टू फिंगर्स हुआ है तो कितना हो गया है, 3 to 3.5 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो गया है. जो हमारा सर्वाइकल डायलेटेशन का रेट है नल्ली पैरस है, जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उसमें क्या होता है, 1 सेंटीमीटर पर आवर. पर जो हमारी मल्टी पैरस वुमेन्स है उसमें कितना होता है, 1.2 सेंटीमीटर पर आवर. मतलब एक आवर में कितना डायलेट होता है, 1 सेंटीमीटर इन नल्ली पैरस वुमेन, प्राइमी वुमेन. मल्टी के अंदर कितना होता है, 1.2 सेंटीमीटर पर आवर्स. ओके, तो कैसे मेजर करते हैं, अगर हमारी वन फिंगर इंसर्ट हो रही है तो 1 सेंटीमीटर, टू इंसर्ट हो रही है तो 3 सेंटीमीटर, टू के बीच में अगर थोड़ा सा ऐसे गैप आ रहा है तो ये 4 सेंटीमीटर, 5, ठीक है, ये 7, और हमारी फुली ऐसे हो रही है, ठीक है, दिस इज 10 सेंटीमीटर. मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में कितना डिस्टेंस है, अगर ये क्या है, फुली हम इसको स्ट्रेच कर दे तो ये कितना होता है, 10 सेंटीमीटर. तो वन फिंगर को हमने किसके इक्वल मारा, इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर. ओके, तो कैसे डायलेट करता है सर्विक्स, जो 1 सेंटीमीटर इज कोरस्पॉन्ड टू चेरी, ठीक है, 2 सेंटीमीटर क्वार्टर, 3 सेंटीमीटर जो पिंग पोंग बॉल होती है उसके अप्रोक्सीमेट मानते हैं, 4 सेंटीमीटर एक गोल्फ बॉल के जितना धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये डायलेट होता जा रहा है. 1 फिंगर, 2 फिंगर, 7 फिंगर्स एंड दिस इज 10 फिंगर्स. ओके, 10 सेंटीमीटर तक वो डायलेट कर चुके हैं. अगर हमारे ऐसे हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, फुली 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो गया है सर्विक्स के अंदर. अगर 6 सेंटीमीटर है, इट इज कोरस्पॉन्ड टू अ बेसबॉल. ठीक है, 7 सेंटीमीटर एप्पल साइज, 8 सेंटीमीटर साइज ऑफ एन ऑरेंज, 9 सेंटीमीटर सॉफ्ट बॉल, 10 सेंटीमीटर ग्रेप फ्रूट, जितना ग्रेप फ्रूट का साइज होता है. ओके, दिस इज सर्वाइकल डायलेटेशन. सर्वाइकल डायलेटेशन किस मेथड से करते हैं, डिजिटल सर्वाइकल एग्जामिनेशन. इसमें ऑब्स्टेट्रिशियन क्या करता है, पर वजाइनली अपनी फिंगर इंसर्ट करता है, 1 फिंगर लूज है, 2 फिंगर लूज है, ओके, 4 सेंटीमीटर लूज है, या फिर क्या है, 7 या फिर 10 सेंटीमीटर लूज. ओके, दिस इज द मेथड of measuring cervical dilatation clinically. एंड सर्वाइकल अफेसमेंट. सर्वाइकल अफेसमेंट कैसे करते हैं, सर्वाइकल अफेसमेंट मींस सर्विक्स सॉफ्टन, थिन्स एंड शॉर्टन इन लेंथ. धीरे धीरे क्या करता है, सर्विक्स डायलेट तो करता है, जो सर्विक्स क्या करता है, इस्थमस के अंदर ही मर्ज हो जाता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट का ही पार्ट बन जाता है. इसको हमने क्या बोला, थिनिंग ऑफ द सर्विक्स या फिर टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स. सर्विक्स धीरे धीरे क्या कर रहा है, यूट्राइन जो हमारा यूट्रस है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट का ही पार्ट बन जाता है. सर्वाइकल एक्सप्रेसमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. जो सर्वाइकल डायलेटेशन है उसको हम सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करते हैं, पर सर्वाइकल अफेसमेंट को किसमें एक्सप्रेस करते हैं हम, परसेंटेज में. ओके, फुली अफेस सर्विक्स मतलब जो सर्विक्स क्या कर रहा है, पूरा का पूरा, दिस इज सर्विक्स, ये अगर है पूरा का पूरा जो हमारा यूट्रस का लोअर सेगमेंट है इस्थमस के अंदर मर्ज हो गया, इसको हमने क्या बोला, फुल अफेस्ड सर्विक्स. सर्विक्स क्या होता है, एक पेपर, थिन पेपर लाइक फील होता है उसका. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 100% अफेसमेंट हो गई है. ठीक है, दिस इज 0% अफेसमेंट, डायलेटेशन भी नहीं है इसके अंदर, 0% 0 सेंटीमीटर डायलेटेशन है. ओके, तो धीरे धीरे क्या करेगा, जो हमारा ये वाला पार्ट है धीरे धीरे लोअर यूट्राइन सेगमेंट है इसके अंदर मर्ज करना शुरू हो जाएगा. जब ये हाफ हो जाती है इसकी लेंथ तो उसको हम बोलते हैं 50% अफेस्ड. जो सर्वाइकल लेंथ क्या होती है, हाफ हो जाती है, उसको हमने बोला 50% अफेसमेंट हो गया है. जब क्या करें, फुली वो यूट्राइन सेगमेंट के अंदर, लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर मर्ज कर जाती है, उसको हमने क्या बोला, 100% अफेस्ड. ठीक है, 100% अफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स. ठीक, जो हमारी प्राइमी होती है उसमें पहले क्या होता है, सर्वाइकल अफेसमेंट होता है, उसके बाद डायलेटेशन स्टार्ट होता है. पर जो मल्टी ग्रेविडा वुमेन्स होती हैं उसमें सर्वाइकल डायलेटेशन और अफेसमेंट स्पॉन्टेनियसली चलता रहता है. ओके, तो मैं प्राइमी में क्या होगा, सर्वाइकल अफेसमेंट होगा, पहले सर्विक्स क्या करेगा, यूट्राइन सेगमेंट का पार्ट बनेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो डायलेट होना स्टार्ट करेगा.
कि इसके बाद अफेसमेंट होगा पहले, फिर डायलेटेशन स्टार्ट होगा सर्विक्स का। जो मल्टी ग्रेविडा वुमेन्स है उसमें सर्वाइकल डायलेटेशन है, अफेसमेंट है वो स्पॉन्टेनियसली होगा। इसको हम मेजर कैसे करते हैं क्लिनिकली, हम उसको एक्सप्रेस करते हैं पार्टोग्राफ की हेल्प से। पार्टोग्राफ किसने डिस्कवर किया था? फ्रेडमैन। So what is partograph? It is a composite graphical record of maternal and fetal well-being data during labor entered against time on a single sheet of paper. Partograph क्या है? composite graphical record है। इसमें हम मदर की एज वेल एज फिटल की हेल्थ, जो लेबर के टाइम पे चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर, उनको हम नोट डाउन करते हैं अगेंस्ट द टाइम, मतलब टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ ऑन अ सिंगल शीट ऑफ पेपर। दिस इज पार्टोग्राफ। ओके, दिस इज मॉडिफाइड पार्टोग्राफ ऑफ WHO। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, हम आइडेंटिफिकेशन डाटा फिल करते हैं, नेम, ग्रेविडा, ठीक है, कौन सी उसकी प्रेगनेंसी है, फर्स्ट सेकंड, पैरा, कौन सी प्रेगनेंसी उसकी वायबिलिटी तक पहुंची है, मतलब उसे लाइव बेबीज को उसने बॉर्न किया है, ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन, टाइम ऑफ एडमिशन, रप्चर्ड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन क्या है, इंटैक्ट है या फिर रप्चर्स हो गए हैं, कितने आवर्स पे आए, पेन आते हुए कितना टाइम हो गया है उसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फीटल हार्ट रेट, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, कितना एमनियोटिक फ्लूइड है, मोल्डिंग, कि मोल्डिंग क्या होती है, लेबर के टाइम पे जो फिटल हेड में सबसे डेलिकेट पार्ट होता है, जब क्या करता है, जब लेबर के टाइम पे उस पे कॉन्ट्रेक्शंस होती हैं, जो हमारा पेल्विक फ्लोर है उसका रेजिस्टेंस होता है, तो जो हमारा फिटल हेड क्या करता है, धीरे धीरे जो उसकी जो स्पेस होता है एंटीरियर फोंटेनली पोस्टीरियर फोंटेनली, जो स्पेस होता है वो क्या करता है, कवर कर जाता है, और जो हमारी बोन्स होती है वो ओवरलैप करती है फिटल स्कल की। जितना ओवरलैप होगा उसका मतलब उतना क्या होगा, कंप्रेस कितना हो रहा है फिटल स्कल ड्यूरिंग द लेबर, उसको हमने बोला है मोल्डिंग, ठीक है। उसको हम 0 +1 +2 +3 तक डिनोट करते हैं। ओके, ये हम अलग से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। देन सर्विक्स डायलेटेशन, ठीक है, दिस इज डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स इन आवर्स, ठीक है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स। कॉन्ट्रेक्शंस पर मिनट, कॉन्ट्रेक्शंस है माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शंस आ रही है मदर को। ऑक्सीटोसिन, ठीक है, मदर को ऑक्सीटोसिन कैसे किस रेट पे लगा रहे हैं हम, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज कर रहे हैं तो ओके 1.2 यूनिट्स हैं, 60 ड्रॉप्स पर मिनट, 60 ड्रॉप्स पर मिनट है, या फिर कोई और रेट हमने सेट किया है। कोई और ड्रग तो नहीं दे रहे हैं मदर को, वो भी हम नोट डाउन करते हैं, कोई सेडेटिव तो नहीं दे रहे हैं, एंटीबायोटिक तो नहीं दे रहे हैं, आगे फ्लूइड हम किस रेट पे लगा रहे हैं वो सब क्या करते हैं हम इसमें नोट डाउन करते हैं। मदर का पल्स, बीपी नोट डाउन करेंगे, यूरिन, यूरिन के अंदर टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे, यूरिन में हम प्रोटीन, एसीटोन, वॉल्यूम, कितने टाइम उसने अवॉइड किया है, कितना ml उसने अवॉइड किया है वो हम नोट डाउन करेंगे। जो हमारी हाइपरटेंसिव मदर्स हैं, डायबिटिक मदर्स हैं, उनमें क्या होता है, यूरिन आउटपुट को मेजर करना मैंडेटरी होता है, हमें मेजर करना ही करना है, ठीक है। हर वुमेन के अंदर करना होता है, पर हमें जो डायबिटिक है, हाइपरटेंशन की कोई पेशेंट आता है हमारे पास, प्रेग्नेंट पेशेंट आता है, ठीक है, प्री एक्लेम्पशिया है, एक्लेम्पशिया का पेशेंट है या फिर डायबिटिक मदर है, उसके अंदर हमें यूरिन आउटपुट को केयरफुली मेजर करना होता है और हमें नोट डाउन करना होता है। दिस इज पार्टोग्राफ, ठीक है। तो पार्टोग्राफ क्या होता है, इट इज अ कंपोजिट ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ मैटरनल एंड फीटल वेलबींग डाटा ड्यूरिंग लेबर एंटर्ड अगेंस्ट टाइम ऑन अ सिंगल शीट ऑफ पेपर। तो इसके अंदर क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फीटल हार्ट रेट, एमनियोटिक फ्लूइड, सर्विक्स डायलेटेशन, डिसेंट ऑफ द हेड, कॉन्ट्रेक्शंस, ड्रग्स, मैटरनल बीपी, पल्स, टेम्परेचर, यूरिन आउटपुट। तो ऑब्जर्वेशन चार्टेड ऑन द पार्टोग्राफ, प्रोग्रेस ऑफ लेबर विद टाइम, टाइम के साथ साथ सर्विक्स डायलेट कितना कर रहा है, एंड डिसेंट ऑफ द हेड। सर्वाइकल डायलेटेशन को हम डिनोट करते हैं एक्स से, डिसेंट ऑफ हेड को डिनोट करते हैं हम ओ से, ठीक है। सर्वाइकल डायलेटेशन, सर्वाइकल डायलेटेशन कैसे दिखती है हमें, सर्वाइकल डायलेटेशन इज अ सिग्मोइड कर्व। अगर हम क्या करते हैं उसको नोट डाउन करते हैं पार्टोग्राफ पे, तो हमें कैसे दिखता है, वो एक एस शेप्ड कर्व के रूप में आते हैं, इसको हमने क्या बोला है, सिग्मोइड कर्व। The first stage of labor has got two phases, latent phase and active phase, जो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं पार्टोग्राफ के ऊपर। तो उसमें सर्विक्स डायलेटेशन होता है, इधर क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे सर्विक्स डायलेटेशन है, वाई एक्सिस पे क्या है, टाइम है। उसको दो फेजेस में डिवाइड किया गया है, लेटेंट फेज एंड एक्टिव फेज। जब 0 to 2 सेंटीमीटर डायलेट हो रहा है वो क्या होता है हमारा लेटेंट फेज, ये क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है। जो हमारा 2 से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक डायलेटेशन हो रहा है, ठीक है, 2 से 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन में, तो ये क्या होता है हमारा फास्ट प्रोसेस होता है। इसको भी हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, एक्सेलरेशन फेज, फेज ऑफ मैक्सिमम स्लोप एंड डिसलेरेशन फेज। एक्सेलरेशन फेज कहां से कहां तक होता है, 2.5 to 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन, फेज ऑफ मैक्सिमम स्लोप 4 to 9 सेंटीमीटर, डिसलेरेशन फेज 9 to 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज द सर्वाइकल डायलेटेशन, इसको हम डिनोट करते हैं
एक्स से उनको हम अगर हम लाइन्स को हम क्या करते हैं, जो एक्स पॉइंट्स हमने मेजर किए हैं पर आवर्स की वजह से, पर आवर के अकॉर्डिंगली अगर हम उनको मिलाते हैं तो हमें कैसी शेप मिलती है, एक एस शेप कर्व मिलती है। ओके, दिस इज सर्वाइकल डायलिटेशन। तो हम पार्टोग्राफ पे कहाँ पे शो करते हैं इसको, ये सर्वाइकल डायलिटेशन है, ये मॉडिफाइड पार्टोग्राफ है डब्ल्यूएचए का। इसमें क्या होता है, लेटेंट फेज है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, सिर्फ इसमें क्या करते हैं हम एक्टिव फेज को ही डिनोट करते हैं। ओके, वो हम लेटर लेक्चर में पढ़ेंगे मोर अबाउट द पार्टोग्राफ, हाउ विल वी fill this partograph. Okay, this is cervical dilatation. दिस इज अलर्ट लाइन, दिस इज एक्शन लाइन, दो लाइंस को इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर अलर्ट लाइंस के ऊपर आ रही है, ठीक है, जो हम डिनोट कर रहे हैं मार्किंग्स अलर्ट लाइन की, या फिर क्या है इस साइड पे है, तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मल जो प्रोग्रेस है नॉर्मल है लेबर की। अगर इधर आ रही है, ठीक है, मिडल में आ रही है अलर्ट और एक्शन की, तो इसका मतलब क्या है, वी हैव टू एक्सेलरेट द लेबर, ठीक है, ऑक्सीटोसिन लगाना है। अगर वो प्राइमरी सेंटर्स पे है तो हमें उसको स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में भेजना है। अगर क्या है एक्शन लाइन पे आ रहा है, या फिर एक्शन लाइन से क्या है सर्वाइकल डायलिटेशन का रेट क्या है, टाइम के अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है, अगर हमारा राइट साइड पे आ रहा है तो उसको उसको हमने, इसका मतलब क्या है, हमें इमीडिएट मदर को एक स्पेशलिस्ट स्पेशल ऑब्स्टेट्रिशियन के पास भेजना है। और क्या करना है हमें, तुरंत हमें डिलीवरी करानी है, मे बी सिजेरियन सेक्शन। इसका मतलब क्या है, जो प्रोग्रेस ऑफ लेबर क्या हो गई है, या तो प्रोलॉन्ग हो गई है या फिर ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है। ओके, तो सर्वाइकल डायलिटेशन में अलर्ट और एक्शन दो लाइंस को इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी आपको याद करना है सर्वाइकल डायलिटेशन क्या है, एक सिग्मोइड कर्व है, इसको दो फेजेस में डिवाइड किया गया है, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज। लेटेंट फेज में क्या होता है, 0 to 2 सेंटीमीटर डायलिटेशन, स्लो प्रोसेस है। एक्टिव फेज में क्या है, 3 फेजेस में अगेन इसको डिवाइड किया गया है, एक्सेलरेशन फेज, फेज ऑफ मैक्सिमम स्लोप एंड डिसलेरेशन फेज। ओके, दिस इज सर्वाइकल डायलिटेशन, इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज डिसेंट ऑफ हेड, how far down the birth, how far down the birth canal the baby head has progressed, मतलब बर्थ कैनाल के अंदर बेबी का हेड है वो कहाँ तक पहुंच गया है, क्या वो पेल्विक ब्रिम से क्या कर रहा है, पेल्विक कैविटी के अंदर एंटर कर गया है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, वी रिकॉर्ड दिस मेजरमेंट, ठीक है, या इनिशियली स्टार्ट जहां से जैसे जैसे डिसेंट स्टार्ट हो तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं, और 4 आवर्स के अंदर हम एवरी 4 आवर्स हम इसको मेजर करते हैं। इसको हम किससे मेजर करते हैं, 5 फिंगर मेथड से यूज करते हैं विद द during the abdominal palpations. What is 5 finger method? कि मदर के एब्डोमेन के ऊपर हम क्या करते हैं, फिंगर्स को प्लेस करते हैं लाइक दिस। कि अगर क्या होता है, जो हेड है वो पेल्विक ब्रिम के अंदर एंटर नहीं किया तो हमें क्या दिखेगा, 5/5 मेजरमेंट आएगी, मतलब हेड इज मोबाइल एंड अबो द सिम्फाइसिस प्यूबिस। अगर क्या हो रही है, हमारी 4 फिंगर्स आ रही हैं, ठीक है, तो हेड अकोमोडेट फुल विड्थ ऑफ द 5 फिंगर्स अबो द सिम्फाइसिस प्यूबिस, मतलब 5/5। हेड इज 2/5 अबो द सिम्फाइसिस प्यूबिस, अगर क्या है 2 फिंगर्स आ रही है, मतलब हेड क्या कर रहा है, पेल्विक ब्रिम के ब्रिम से क्या हो रहा है, अंदर एंटर कर दिया है पेल्विक कैविटी के अंदर। ठीक है, तो ये क्या होती है, पेल्विक ब्रिम से, पेल्विक ब्रिम के ऊपर कितने फिंगर्स आ रहे हैं उससे हम क्या करते हैं, हेड की जो डिसेंट ऑफ हेड है उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं ओ से। दिस इज पेल्विक ब्रिम। ओके, ये अपर साइड पे है, 5 फिंगर्स है तो 5/5, 4 फिंगर्स आ रहा है तो 4/5, 3 आ रहा है तो 3/5, 2/5, 1/5 एंड 0/5, मतलब हेड क्या कर रहा है, अब एंटर कर गया है। अब हमारा जो हेड है वो हमारा यूट्राइन इसमें एब्डोमिनल पाल्पेशन में हमें पाल्पेबल नहीं होगा, क्योंकि वो पेल्विक कैविटी के अंदर एंटर कर गया है। सेकंड क्या करेंगे, अब यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस को मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी पर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के ड्यूरेशन पे माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन है, मॉडरेट कॉन्ट्रेक्शन है, या फिर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन है। ड्यूरेशन है उसको हम डिफरेंट शेडिंग से शो करते हैं। ओके, फिटल कंडीशन रिकॉर्ड करते हैं पार्टोग्राफ के ऊपर, फिटल हार्ट रेट, मेम्ब्रेन एंड लाइकर, बोल्डिंग ऑफ फिटल स्कल। मेटरनल कंडीशंस में पल्स, बीपी एंड टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे। ड्रग्स एंड आईवी फ्लूइड्स तो नहीं लगाए मदर को, कोई यूरिन वॉल्यूम, प्रोटीन और एसीटोन कंटेंट इन द यूरिन, ऑक्सीटोसिन रिजीम, ऑक्सीटोसिन दिया जा रहा है मदर को, तो वो ड्रॉप्स पर मिनट कितना दे रहे हैं। थर्ड, क्लिनिकली हम क्या सेकंड में क्या असेस करते हैं, हम सर्वाइकल डायलेक्टेशन एंड सर्वाइकल अफेसमेंट, वो किसमें किसमें अंदर शो करते हैं, पार्टोग्राफ की हेल्प से। थर्ड इज स्टेटस ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन इंटैक्ट अप टू द फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। जब तक क्या होता है 10 सेंटीमीटर तक डायलेटेशन नहीं हो जाता, मेम्ब्रेन क्या रहती है, मोस्टली केसेस में इंटैक्ट रहती है, उसको हम डिनोट करते हैं आई से। बट इन सम केसेस इट में रप्चर्स एनी टाइम आफ्टर द ऑनसेट ऑफ लेबर, इवन बिफोर फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, देन इट इज कॉल्ड द
अर्ली रप्चर्स। कई बार क्या होता है, हमारे लेबर पेन से स्टार्ट होने से पहले ही क्या हो जाती है, मदर जो लाइकर क्या होता है, लीक हो जाता है। उसको हमने क्या बोला, अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, ब्रेक हो जाती है। इफ द मेम्ब्रेन रप्चर बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर, इट इज कॉल्ड एट प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। मतलब 9 मंथ तो कंप्लीट कर लिए हैं, पर क्या कर रही है, लेबर पेन के स्टार्ट होने से पहले ही मेम्ब्रेन ने क्या कर दिया है, रप्चर कर दिया है, मे बी ड्यू टू इन्फेक्शन और एनीथिंग। ठीक है, उसको हमने क्या बोला, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ये है इंटैक्ट मेम्ब्रेन। ठीक है, जब तक सर्विक्स डायलेटेशन एफेसमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सर्विक्स डायलेट हो जाएगा, तब तक क्या रहती है, ये मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है। इसको हम डिनोट करते हैं आई से पार्टोग्राफ के ऊपर। अगर क्या हो गया, मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, तो उसको हमने क्या बोला, आर। ठीक है, लेबर पेन स्टार्ट होने से पहले ही रप्चर हो गई है, उसको हमने क्या बोला, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज क्या होगा, बेबी डिसेंड नहीं हुआ है, सर्विक्स डायलेट नहीं हुआ है अभी तक, अफेसमेंट नहीं हुआ है सर्विक्स का, पर क्या लाइकर क्या कर रहा है, लीक कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, मेम्ब्रेन्स रप्चर हो गई हैं, दिस इज ब्रोकन वाटर। ओके, पी आर ओ एम से डिनोट करते हैं इसको हम। फोर्थ हम क्या नोट करते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, पल्स। पल्स क्या करती है, मदर की इंक्रीज कर जाती है 10 to 15 मिनट्स पर मिनट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्शंस। कॉन्ट्रेक्शंस आ रही है मदर को, कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पे क्या होती है, मदर की जो पल्स रेट है वो 10 to 15 मिनट्स हमें अप दिखाई देती है। बीपी क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, सिस्टोलिक बीपी 10 mm Hg। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं दिखने को मिलता हमें इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फिटल इफेक्ट, इफ मेम्ब्रेन्स नो एडवर्स इफेक्ट ऑन द फिटस। अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट, फीटस के ऊपर कोई इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, पर जो फीटल हार्ट रेट है कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पे क्या होती है, तो 20 बीट्स पर मिनट डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पे क्या होती है, यूट्राइन आर्टरीज हैं, ठीक है, वो सब क्या करती हैं, ऑक्लूड हो जाती हैं, बंद हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्शन। इसके जो फीटल हार्ट रेट है वो 10 to 20 बीट्स पर मिनट क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्लिनिकली हमने क्या देखा, पेन, सर्वाइकल डायलेटेशन, सर्वाइकल अफेसमेंट, ठीक है, मैटरनल सिस्टम में जो चेंजेस हो रहे हैं, फिटल सिस्टम में जो चेंजेस हो रहे हैं, और क्या देखना है हमें, मेम्ब्रेन स्टेटस। ये 5 चीजें हमें क्लिनिकली असेस करनी है और पार्टोग्राफ के ऊपर नोट डाउन करनी है। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडेज टॉपिक, क्लिनिकल असेसमेंट इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। होप you all will understand this topic. Please like, subscribe and share my YouTube videos if you want to learn from my videos. Thank you.